देखो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं अमाइंस का 4th लेक्चर। देखो कल मैंने तुमको सिखाया था कि एलिफैटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस में ज़्यादा बेसिक कौन रहता है, कल बताया था ना। एलिफैटिक ज़्यादा बेसिक रहता है और एरोमेटिक कम रहता है, क्योंकि उसका स्टेबलाइजेशन में मतलब उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो उतना स्टेबल नहीं रहता है, ये रीज़न था बराबर। फिर एलिफैटिक के अंदर भी हमने देखा, एलिफैटिक के अंदर कौन सा अमाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहता है, क्या बोलते हैं, कुछ ही बोल देते, पढ़ते पढ़ते नहीं है। R2NH बराबर, ये जो अमाइन है सेकेंडरी अमाइन ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा बेसिक भी यही रहता है बराबर। इससे थोड़ा कम बेसिक रहता है प्राइमरी अमाइन RNH2 बराबर, बराबर ना। और इससे कम बेसिक बताओ क्या होता है, अमोनिया NH3 था। ये जो है, ये जो सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शरी अमाइन से भी ज़्यादा बेसिक रहता है, मालूम है ना तुमको, ये भी सिखाया था मैं तुमको। R3N बराबर ना, NH3 बराबर, हाँ ऐसा ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी भी इसका ही था बराबर। वो कल उसमें आया नहीं था, एक क्यू था, वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्यू है। ये MCQ वगैरह में आता है और नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है बराबर। हाँ क्या ये किधर, कौन सा क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ बताओ जरा कौन सा बता, देखो किधर पेज नंबर, अरे किधर है, क्या बोलते हैं, वही तो है ना R3N, किधर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट, मुंह बंद रखो रे, ये ना अभी सिखाया किधर, अभी मैंने वो अभी सिखाया किधर, थोड़ी देर में आएगा वो चीज़। देखो अभी तो पढ़ाया किधर, वो चीज़ बता रहा हूँ ना, अभी तो कल मैं कल जो सिखा रहा है वो ये ऑब्जर्व्ड है, और जो तू देख रहा है ना वो एक्सपेक्टेड, जो तुम लोग बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड चीज़ है। कल ऑब्जर्व्ड ये मिला था ना अपने को, अरे कल मैं सिखाया, अभी तो मैंने लेक्चर चालू ही नहीं किया है बराबर। ये तो कल की बात कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने सीखा था जो बेसिक रहता है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहता है, सेकेंडरी अमाइन बराबर। इससे कम रहता है प्राइमरी अमाइन और सबसे कम क्या रहता है, अमोनिया। आज देखा जाए तो ये सेकेंडरी अमाइन तुम्हारा टर्शियरी अमाइन से भी ज़्यादा बेसिक है बराबर। इसका रीज़न हमको उधर नहीं मालूम पड़ा था, रीज़न आज पढ़ेंगे बराबर, ये क्यों सबसे ज़्यादा बेसिक है। चलो देखते, देखो इसमें बहुत सारा इफेक्ट्स वगैरह आता है। सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट बराबर, प्लस आई इफेक्ट। फिर दूसरा इफेक्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ वाटर, और तीसरा जो इफेक्ट है वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन बराबर। ये तीनों इफेक्ट मिलके ये तुम्हारा दिख रहा है, ये सेकेंडरी अमाइन क्यों बेसिक बनता है, ये मालूम पड़ेगा तुमको, ये तीनों इफेक्ट्स है बराबर। ये इफेक्ट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये जो इफेक्ट स्क्रिप्ट में लास्ट में रखा है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है तुमको, 3 to 4 मार्क्स के लिए जो है, इंडिविजुअल एग्जाम में आ सकता है, बोल नहीं सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ाने जा रहा है तुमको, मैं ये पूरा क्वेश्चन नंबर 30 में तुमको सिर्फ एक चीज बताएगा कि ये दिख रहा है R2NH, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है बराबर। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, कल हमको नहीं मालूम पड़ा था, आज मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलरिटी इन द ट्रेंड। देखो ट्रेंड में इरेगुलरिटी आ गया ना, ऐसा बढ़ रहा था तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए था, ये ज्यादा होना चाहिए था ना। एक्सपेक्टेड तो ये लग रहा था कि देखो जितना ज्यादा इधर जाएंगे तो ये ज्यादा इसके पास, ये ज्यादा स्टेबल और ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग है। मतलब ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, इरेगुलरिटीज है बराबर। चलो पढ़ते हैं, तो क्या था, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलरिटी इन द ट्रेंड्स ऑफ बेसिसिटी, किसका किसका, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, है ना। 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमाइन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमाइन, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अमाइन। चलो स्टार्ट करते हैं, समझा ना क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, देखेंगे कि ये सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला इफेक्ट पढ़ते हैं। पहले इफेक्ट का नाम पढ़ो, क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, या फिर समझा मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। देखते क्या है, एक बार शॉर्ट में तुमको बता देता हूं मैं ये इफेक्ट क्या है। देखो ये इफेक्ट क्या बोलता है, जैसे याद है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, याद है सबको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो वो ज्यादा स्टेबल था बराबर। यहाँ पे ये दिख रहा है एलिफैटिक वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होएगा, वो मालूम पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट से और इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ वाटर, ये वाला इफेक्ट से। चलो एक पढ़ते हैं, पहले एक पे जरा ध्यान दो। ये इफेक्ट क्या बोलता है, अगर वो जो तुम्हारा N+, दिखाई दे रहा है N+, अच्छा ये देखो जरा, देखो ये बताओ ये किधर से बना रहेगा, बताओ ये तुमको दिख रहा है NH3 का, अगर मैं NH3 को वाटर से रिएक्ट करूं, याद है जैसे बेंजीन को, एनिलीन को वाटर से रिएक्ट किया था तो एनिलियम बना था, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो वैसे ही अमोनिया को जब मैं अगर वाटर से रिएक्ट करूं तो ये उसका अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है ये ना, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया ना, मालूम है क्या? हाँ, ऐसा ही ये बताओ किससे बना रहेगा? प्राइमरी अमाइन, वही NH2 में तो प्राइमरी अमाइन ना, प्राइमरी अमाइन को वाटर से रिएक्ट करेंगे, याद है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में आया था ना, वहां पे मैं उधर वाटर से रिएक्ट करता है H+ आके अटैच होता है, OH- अलग लिखते थे बराबर। तो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से समझो पढ़ रहे हैं हम लोग बराबर। तो ये समझा ये किसका एसिड है? ये है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ प्राइमरी अमाइन। वैसे ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सेकेंडरी अमाइन। ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शरी। समझा? पहले है क्या वो समझो। ये है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है। चलो पढ़ते हैं। तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है? बहुत सिंपल है। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ये बताता है कि अगर तुम्हारे पास वो जो N+ एटम दिखाई दे रहा है, N+, बराबर ये दिख रहा है N+, हर जगह पे ना N+, थोड़ा हंसना कम करो, यहाँ पे ध्यान दो, कुछ आता जाता नहीं है तुमको और एग्जाम आ गया है। ये दिखाई दे रहा है क्या? ये N+, ये N+ को जो अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, दिखाई दे रहा है अल्काइल ग्रुप, RR मैंने लिखा है बराबर। ये N+ को जो अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मतलब ये दिख रहा है अल्काइल ग्रुप जो भी है, ये R जो मैंने लिखा है RR, ये दिख रहा है R 3 बार ऐसा, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। वो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करता है? ये जो N के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर देता है। कैसे करेगा स्टेबलाइज? मैं अभी तो बोल रहा हूँ। ये जो R ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मतलब, तो इलेक्ट्रॉन दिया मतलब माइनस ना, तो वो प्लस जाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुमको अभी तक एक भी पॉइंट सिखाया नहीं, अभी तक जस्ट बोल रहा हूँ, वो समझो पहले। वो अगर समझा तो बहुत इजीली आता है, क्योंकि 8 पॉइंट इतना इजी भी नहीं है ये बराबर। तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है? इससे हम लोग पढ़ेंगे कि ये 4 स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वो ज्यादा बेसिक रहेगा, ये सिखाया पहले ही बराबर। हाँ, तो स्टेबिलिटी कैसे मालूम पड़ता है? वो अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है R, ये अल्काइल ग्रुप से तुमको स्टेबिलिटी मालूम पड़ जाएगा। जो भी अल्काइल ग्रुप, देखो मैंने क्या बताया, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसके हिसाब से उतना स्टेबलाइज हो जाएगा बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप किस में आता है? टर्शरी आता है बराबर। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसके पास, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे, उस मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी बताओ, चारों में से ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे आएगा? 4th वाले में आएगा। इससे कम किस में रहेगा? सेकेंडरी में रहेगा बराबर ना। फिर प्राइमरी, और सबसे कम स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल, इसके लिए इसके बेसिसिटी कब सबसे कम रहता है बराबर। इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल ये है प्राइमरी अमाइन, तो इसका बेसिसिटी और ज्यादा रहता है। इससे ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी अमाइन है, तो इसका बेसिसिटी उससे भी ज्यादा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से कौन है? टर्शरी। लेकिन ये तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों मालूम है? अरे ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, तभी तो इसका बेसिसिटी कम है ना। देखो मैं 2 चीज बोल रहा है, ये जो है ना ये ऑब्जर्व्ड है, मतलब प्रैक्टिकली ये मिलता है, प्रैक्टिकली करेंगे तो ऐसा मिलेगा। लेकिन ये समझाने के लिए तुमको 2-3 इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 3 इफेक्ट एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा। उसमें से अभी तक मैं सिर्फ एक ही इफेक्ट पढ़ा है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बराबर। ये इफेक्ट के हिसाब से जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा, वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो काउंटर करता है कि इसको प्लस वाले एटम को ना, नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज है उसको काउंटर कर देगा और उसको स्टेबलाइज करते करते जाएगा। तो बताओ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी अमाइन ज्यादा स्टेबल है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। ये मैं ऑब्जर्व की नहीं बात कर रहा है, ऑब्जर्व में तो मालूम, मेरे को बताओ ऑब्जर्व पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी अमाइन। सबसे ज्यादा बेसिक भी कौन है? सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बेसिक बराबर। हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही इफेक्ट अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया, वो है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी अमाइन बराबर। तो सबसे ज्यादा बेसिक होना कौन चाहिए था? लेकिन ऑब्जर्व में ऐसा मिलता है क्या? नहीं। इसका मतलब है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न नहीं करता इस फैक्टर को, और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। उसके लिए दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या? सॉल्वेशन ऑफ वाटर। समझा? इसके हिसाब से एग्जैक्ट मिला क्या तुमको आंसर? मतलब कुछ और भी फैक्टर वहां पे रह सकता है रेस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए सेकंड फैक्टर क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ वाटर। समझा ये क्यों पढ़ने वाले बराबर। फिर दोनों का कंबाइंड करके यहाँ पे तीसरे में पढ़ेंगे। समझा मैं क्या हुआ? तो ये तीसरे में तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ये तुम्हारा ये दिख रहा है R2NH, मतलब सेकेंडरी अमाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है और ज्यादा बेसिक क्यों है। ये इधर आने पे मालूम पड़ेगा, इधर स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो देख के बोलो क्या लग रहा है, कौन ज्यादा बेसिक है? टर्शियरी अमाइन। लेकिन ऑब्जर्व में वैसा आता नहीं है। चलो पढ़ते हैं। समझा कंसेप्ट क्या है? समझा कंसेप्ट का तो स्टार्ट करते हैं। तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? बताओ ये क्या है, ये सब क्या लिखा है मैंने, ये सब क्या बनाया? कॉन्जुगेट एसिड। किसका? अमाइन, प्राइमरी, सॉरी अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी। चलो 1 by 1 पढ़ते, पढ़ो क्या है? Basicity of amines are related to the structural effect which influences the stabilization of species। समझा? समझ में आ रहा है क्या है? तो बेसिसिटी जो अमाइंस का रहेगा वो डिपेंड किस पे करेगा? उसके स्ट्रक्चर पे।
समझा, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, स्पीशीज के स्ट्रक्चर पे। एक्चुअली में ये सेकंड पॉइंट था, पढ़ो ये थर्ड पॉइंट पढ़ो। तुमको मालूम है जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बेसिसिटी ना, बराबर ना। पढ़ो ये पॉइंट पढ़ो, ग्रेटर वाला। ग्रेटर द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइन, क्यों बोल रहे हैं प्लस साइन, इसके लिए उसको बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड अमाइन, या तो कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे तो भी चलेगा, बराबर। ग्रेटर द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइन, ग्रेटर इज द बेसिस, ये हमको मालूम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको A to Z सब कुछ बता दिया मैंने, समझा नहीं। ये पूरा पढ़ के तुमको एक ही कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन क्या रहेगा? टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक ना, समझा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हैं? 4 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा नाइट्रोजन का, तो प्लस ही है, मालूम है ना तुमको ये चीज। टर्शियरी अमाइन है वो, ये टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है, मालूम है। तो अरे तुमको ये सब मालूम नहीं है? अरे कल ही तो पढ़ाया था मैंने तुमको ये सब चीज, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है तुमको पूछते। देखो 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 फट एक ही बताएगा। देखो ये देखो, ये वाला दिख रहा है अमोनिया का, देखो NH3 अमोनिया, बराबर। अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट करूं, बराबर, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी याद है ना, उधर किया हुआ चीज ये H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, तो वो H प्लस इसके पास जाएगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये NH4 बनेगा प्लस और प्लस, ये OH माइनस में नहीं लिखा है, मैं ये सब लिख रहा है, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। ऐसा एक नहीं है, ऐसा एक नहीं है, ऐसा 4 का मैंने कॉन्जुगेट एसिड वहां पे लिखा है। समझ में आ रहे पे? ये समझो, ये प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट, वो समझा एक्स्ट्रा H क्यों आ रहा है? अरे वाटर से आया वो एक्स्ट्रा H इसमें, एक्चुअल में टर्शियरी अमाइन में H नहीं रहता है, मालूम है ना तुमको, मालूम है ना। टर्शियरी अमाइन में H रहता नहीं है, H आया किधर से? वो वाटर से आया ना, क्योंकि ये सब अमाइंस नहीं है, ये जो बनाया ये अमाइंस नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, ये सब कॉन्जुगेट एसिड्स है। किसका? अमोनिया का और अमाइंस का, प्राइमरी सेकेंडरी और सब, समझा? समझा, चौथे बॉन्ड कैसे आया प्लस साइन, समझ में आ गया रहेगा ना। चलो किधर थे हम लोग? हाँ, ये हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ चुके थे, 2 पॉइंट याद है। रेजोनेंस में स्टेबिलिटी कैसे मालूम पड़ता है? जितना रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहेगा उसके हिसाब से। एलिफैटिक में कैसे मालूम पड़ेगा? उसके स्ट्रक्चर से, बताया ना, स्ट्रक्चर से। अब स्ट्रक्चर में ये मालूम पड़ेगा कि जो ज्यादा स्टेबल उसका बेसिसिटी ज्यादा। अब वो स्ट्रक्चर में भी सिर्फ किसको देखने का? अल्काइल ग्रुप्स को देखो। किसको देखो? अल्काइल। इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप है क्या? तो वो अल्काइल ग्रुप, मैंने क्या बताया अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं करेगा तो ये प्रोटोनेटेड जो तुम्हारा अमाइन है, मतलब जो भी नाइट्रोजन प्रोटोन दिख रहा है ऐसा, ये स्टेबलाइज होएगा नहीं, ये सबसे लीस्ट स्टेबल, इसके लिए इसका बेसिसिटी सबसे कम रहता है ना, बराबर। ये थियरी का फिर बोले सर इससे मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो क्यों? इससे 2 चीज मालूम पड़ता है, 2-3 चीज मालूम पड़ता है तुमको। इससे ये मालूम पड़ता है कि अमोनिया सबसे लीस्ट बेसिक है, समझा, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा। स्टेबिलिटी कौन कौन बताता बताओ? अल्काइल ग्रुप ना। इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप है क्या? सबसे कम स्टेबिलिटी है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसके पास रहेगा, ये देख रहे, ये ज्यादा स्टेबल ना, इससे ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा बेसिक भी रहेगा। देखो जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बेसिक, इससे भी ज्यादा स्टेबल ये देखो ना, 3-3 अल्काइल ग्रुप आ गए, सॉरी 2-2 अल्काइल ग्रुप ना, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन से बना हुआ कॉन्जुगेटेड एसिड है, राइट। तो इसका स्टेबिलिटी और ज्यादा रहेगा। वैसे सबसे ज्यादा इसका, ये एक चीज रॉन्ग हो गया यहाँ पे, एक चीज रॉन्ग, सिर्फ एक ही रॉन्ग हुआ ना, 3 तो राइट हुआ ना। इसके लिए तो हम लोग पढ़ेंगे ना सॉल्वेशन ऑफ वाटर। चलो तो पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर, ये जो मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 3 पे आओ, इधर आओ पढ़ो। एन अल्काइल ग्रुप एक्सर्ट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, बराबर बताया था ना, अल्काइल ग्रुप करता है क्या? वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं उसको, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, बराबर। हाँ, विच पढ़ो, वो याद है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो स्टेबलाइज करता है ना। हाँ, विच स्टेबलाइजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन अ एटम बॉन्डेड टू इट, वो उसको स्टेबलाइज कर देगा। समझ में आया? आगे पॉइंट समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है? अरे थियरी है, इसको तुमको समझना पड़ेगा आगे। तो तुमको क्लियर मालूम पड़ रहा है, बताओ किसमें सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है? टर्शरी, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बेसिक, जो एक्चुअल में ऑब्जर्व के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन 1 2 3 ये तो राइट ही है ना। हाँ, तो वो पढ़ेंगे, कहाँ गए? हाँ, एज वी मूव फ्रॉम कॉन्जुगेट, को क्लियर आ गया, कॉन्जुगेट एसिड है वो, अमाइन वाइन नहीं है, वो कॉन्जुगेट एसिड है अमाइंस का और अमोनिया का। एज वी मूव फ्रॉम कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया टू कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शियरी अमाइन, R3 लिखा है देखो, टर्शियरी अमाइन, द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस स्टेडीली। स्टेडी मतलब एक भी नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको बोलते हैं स्टेडीली बढ़ रहा है। हाँ, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड हेंस बेसिसिटी, राइट है। इसी के वजह से तुम्हारा ये सब का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? बेसिसिटी भी बढ़ रहा है। यहां तक आगे देखो, पॉइंट नंबर ये समझ में आ गया ना। चलो, ऑर्डर ऑफ स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ चारों में से कौन है? टर्शियरी। देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? मुबारक ध्यान दे रहा है, ये दिख रहा है, ये जो तुमने देखा था वो एक्चुअल में था स्टेबलाइजेशन ना,
वो स्टेबलाइजेशन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये दिख रहा है स्टेबलाइज, जो जिस ऑर्डर में स्टेबलाइजेशन है उसी ऑर्डर में तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ भी रहेगा ना, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बेसिक। बराबर, आगे नेक्स्ट, ऑब्जर्व्ड बेसिक स्ट्रेंथ इज डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्ट, अलग है इससे। अरे ये ऑब्जर्व्ड इससे अलग दिखाई दे रहा है क्या तुमको? है, लास्ट वाला चेंज हो जाता है, देखो वहां पे, समझा? मतलब इसका मतलब है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तुमको आगे और एक इफेक्ट रहेगा जो शायद उसको इफेक्ट करता रहेगा, वो पढ़ेंगे। चलो किधर, हाँ, इट इज सीन दैट ऑब्जर्व्ड इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया से लेके अमाइन, कहां तक देख लो, सिर्फ सेकेंडरी अमाइन तक बढ़ता है ना। अरे बढ़ता कहां तक है? सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन में कम हो जाता है। ये कहां से आया वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इंडक्टिव इफेक्ट। बराबर, हाँ, तो कहां तक थे हम लोग? एक्सप्लेन बाय बेसिक, इधर तो हो गया ना अमाइन। हाँ, इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिक्स ऑफ इंक्रीजेस स्टेबलाइजेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट। मतलब इस इफेक्ट से तुम लोग सिर्फ क्या समझ सकते हैं कि ये दिख रहा है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये, बस इतना ही समझ सकते हैं। ये जो स्टेबल है एक्चुअल में रॉन्ग है ना, ये गलत है, ऑब्जर्व्ड में ऐसा नहीं आता है। तो ये तीन चीज तुम लोग समझ सकते हैं कौन से इफेक्ट से? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से ना। बराबर, हाँ, तो किधर तक थे? ये आ गया, हाँ, लास्ट वाला पॉइंट है ना शायद, हाँ, पढ़ो। अच्छा, ये वाला बाकी, हाँ, हाउएवर डिक्रीज्ड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शियरी अमाइन, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम रहता है ऑब्जर्व्ड में, जबकि इसके हिसाब से तो ज्यादा आ रहा है। हाँ, डिक्रीज्ड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शियरी अमाइन इंप्लाइज दैट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 3 डिग्री अमाइन इज लेस। ये ऐसा आ रहा है, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा बताओ? कम रहेगा। बराबर, लेकिन ये थ्योरी के हिसाब से तो ज्यादा आ रहा है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया थ्योरी। बराबर, आगे कहां तक थे? आगे हम लोग इज लेस ना, कहां 3 डिग्री इज लेस स्टेबलाइज्ड इवन दो, लेकिन इसके हिसाब से इवन दो प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 डिग्री अमाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी लार्ज। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये तो लार्ज है, लेकिन इसका स्टेबलाइजेशन कम है ना, ऑब्जर्व में कम है, तो उसके लिए हम लोग एक नया इफेक्ट पढ़ेंगे। चलो पढ़ो इधर आओ। This suggests the existence of another influencing factor of instabilization of conjugate acid in amine। समझा? तो ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से सिर्फ एक ही चीज, एक नहीं तीन चीज समझ सकते हैं कि तुम्हारा ये दिख रहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबल, बस इतना ही समझेगा। बस ये कहां से इसका स्टेबिलिटी सबसे कम कहां से आ रहा है वो पढ़ने के लिए तुमको इधर आना पड़ेगा, सॉल्वेशन ऑफ वाटर। चलो सॉल्वेशन ऑफ वाटर, चलो पढ़ते हैं, बहुत इजी है ये, कुछ डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं, बहुत इजी स्ट्रक्चर। देखो ये दिख रहा है बीच में जो बनाया मैंने, ये और कुछ नहीं, ये दिख रहा है, ये है वो। अरे इसका है, मैंने H के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाया, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ये सेकेंड स्ट्रक्चर, यही सेकेंड स्ट्रक्चर है। अच्छा मैं बॉन्ड कहाँ बना रहा हूँ, देखो जितना H दिखता है ना मेरे को उतना बॉन्ड बनाता है, देखो उतना रेड कलर का बॉन्ड तुमको दिखते रहेगा। देखो बराबर, इधर कितना H है गिनो, 3 है, देखो 3 बना रहा है, 1 2 3, H का बॉन्ड O के साथ ही बनेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वहां पे, समझा? हाँ आगे आओ, नेक्स्ट ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें कितना H है, 2, देखो 2 ही वाटर के साथ बॉन्ड बना है, इजी है। इसमें 1 है, इस मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, देखो ऐसा बेंड किया, बराबर 1 H है तो उसने एक ही बॉन्ड बनाया, समझा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ अब जरा देखते चलो इसमें पढ़ते, समझा? ये एक दूसरा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, ये सेकंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। फर्स्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर याद रहेगा ना, क्या है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। चलो पढ़ते हैं, इधर से पढ़ो, क्या है? The solvent H2O stabilizes the conjugate acid by hydrogen bonded to the, हाँ ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये तो सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हैं? अरे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम। तो ये दिख रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, ये क्या करता है? स्टेबलाइज करने चालू करता है। ये क्या करेगा? अरे यहाँ पे कौन स्टेबलाइज कर रहा था? अल्काइल ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, बराबर। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बोलो कौन कर रहा है? वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, बराबर ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ये कर रहा है स्टेबलाइजेशन। अब देखो बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, जितना ज्यादा वाटर दिखाई देगा उतना ज्यादा वो स्टेबलाइजेशन करेगा, समझ में आ रहा है? उतना ज्यादा वो स्टेबल। बताओ फिर इसमें ये चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये सबसे ज्यादा स्टेबल। मैं इसको नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अभी सॉल्वेशन ऑफ वाटर देख रहा है। ये क्या बोलता है? जितना ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेशन करता है N+ आयन का, बराबर, तो जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। इसके हिसाब से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन किसका है? फर्स्ट। और सबसे लीस्ट स्टेबलाइजेशन किसका है? हाँ इसका, क्योंकि लीस्ट स्टेबलाइजेशन है, ये सबसे लीस्ट बेसिक रहेगा, और वही देखो हमारे हिसाब से यहाँ पे लेस बेसिक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये एक उल्टा भी हो गया ना, इसके लिए तो तीसरा पढ़ेंगे, कंबाइंड इफेक्ट, बराबर ना? समझ में आ रहा है क्या? अरे इससे 1 राइट हो गया, इससे 3 राइट हुआ, दोनों को मिलाओ 4 राइट करते हैं,
बराबर ना, ये लास्ट वाला पढ़ना बाकी है अभी, समझ में आ रहा है? अरे ऐसा थोड़ी एक ही चीज थोड़ी होता है, ये भी होएगा ये भी होएगा, दोनों साथ में भी होता है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर। अभी तुम लोग से बोलेंगे मैं यही पढ़ेगा, अरे अकेला ये होएगा तो ही तुम लोग ये पढ़ेंगे ना, ये होता है तुमको मालूम है, कैसे यही होता रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर, सब कुछ होता है ना, तो तुमको सब पढ़ना पड़ेगा उसमें, समझा? मैं तुमको पहले बता दिया था, तुमको राइट आंसर यहाँ मिलने वाला, इधर पहले बता दिया था तुमको कि राइट आंसर यहाँ मिलेगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ये प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन ऑफ वाटर, दोनों इधर मिलेगा। समझा? बताओ ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी क्या बोलता है, वो जो N+ आयन है उसको स्टेबलाइज कौन करता है? वाटर का, जो वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो करेगा, बराबर? हाँ, तो जितना ज्यादा वाटर है उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। तो इस थ्योरी के हिसाब से लीस्ट स्टेबलाइजेशन किसका रहेगा? टर्शियरी का, कॉन्जुगेट एसिड ना, बराबर? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शियरी अमाइन का सबसे लीस्ट स्टेबलाइजेशन, तो सबसे लीस्ट बेसिक यही रहेगा। तो देखो ये सबसे लीस्ट बेसिक यहाँ पे, ये मैच हो गया हमारा, बराबर? अब दोनों को मिला के ही पढ़ेंगे, चलो पहले पढ़ लेते, थ्योरी पढ़ो। The solvent water stabilizes the conjugate acid by hydrogen bonded to the N+ ion। अब पढ़ते, पढ़ो क्या? The number of hydrogen atom decreases from, देखो 4 था इधर 4, और ऐसा करते ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बराबर? 4 से हाइड्रोजन एटम डिक्रीज कहां पे होता है? 1 तक, 4 से 1 डिक्रीज होएगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 1, बराबर? एज अ रिजल्ट अमोनियम का दिख रहा है आयन, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होएगा, बेस्ट स्टेबलाइज्ड, बराबर? बाय सॉल्वेशन, व्हाइल द स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉल्वेशन बाय सॉल्वेशन इज वेरी पुअर, सबसे कम किसमें रहेगा? टर्शियरी अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड में ना, ये दिख रहा है R3NH+, सबसे पुअर स्टेबलाइजेशन यहाँ पे, तो सबसे लीस्ट बेसिक भी यही रहेगा, बराबर? Thus the basic strength of 3 degree amine is decreased। समझा क्या हो रहा है? ये थ्योरी के हिसाब से हमने स्टार्टिंग का 3 को राइट बनाया, इस थ्योरी के हिसाब से स्टार्टिंग के 3 को रॉन्ग बनाया, चौथे को राइट बना दिया ना, बराबर? अब दोनों को मिलाओ और दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, अब तुमको राइट आंसर मिलेगा। पढ़ो क्या? ये दोनों का एक्चुअल में कंबाइंड इफेक्ट बनता है, पढ़ो क्या? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन ऑफ वाटर, बराबर? दोनों का साथ में मिला। देखो इसमें एक ट्रेंड एक्चुअल में देखेंगे तो इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ता है ना, बराबर? और सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से स्टेबिलिटी यहां से यहां डिक्रीज होता है। अरे सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम से, उल्टा बोल सकते हैं, ऐसा स्टेबिलिटी यहां पे इंक्रीज हुआ, ऐसा स्टेबिलिटी यहां पे, समझा? ये यहां पे इंक्रीज होता है और ये ऐसा इंक्रीज होता है। देखो एरो देखो, दिखाई दे रहा है? जो सबसे पहला वाला मैंने एरो बनाया वो किसके लिए? सॉल्वेशन के लिए। सॉल्वेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी ऐसा इंक्रीज होता है ना, बराबर? सबसे कम स्टेबल 3 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड, और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा तुम्हारा? अमोनियम वाला आयन, बराबर? और अगर वही में इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसके हिसाब से बोलो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलता है टर्शियरी में। दोनों जब साथ में होता है, जब दोनों साथ में होएगा तो उस टाइम पे ये दिख रहा है 3, ये 3 का स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लस आई इफेक्ट। और चौथे वाले का स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करेगा? समझा? दोनों मिला के, चलो पढ़ते कहांगे। हाँ, द 2 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, पढ़ो, operates in opposite direction and decides the basic strength and, याद है pKb वैल्यू बताया था कल ही तो बताया, जो सबसे ज्यादा बेसिक है उसका pKb वैल्यू सबसे कम है, ये बताया था, राइट? तो ये तुमको समझ में आ गया। बीच में क्या लिखा है? यही लिखा जो यहाँ पे बनाया मैंने, बराबर? हाँ, पढ़ो सेकंड पॉइंट। द नेट रिजल्ट इज दैट एज वी मूव फ्रॉम अमोनिया टू सेकेंडरी अमाइन, अमोनिया से सेकेंडरी अमाइन तक आएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या इंक्रीज होता है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होएगा, बराबर? और लास्ट वाले को देखेंगे तो इधर स्टेबिलिटी कम रहेगा और बेसिसिटी भी कम रहेगा। द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू बेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। और लास्ट वाला पढ़ लो, ये लास्ट वाले के बारे में। द स्टेबलाइजेशन एंड हेंस द बेसिसिटी ऑफ 3 डिग्री अमाइन इज less than that of 2 degree amine because the stabilization due to solvation of water is very poor। देखिए समझ में आ रहा है? अरे दोनों को मिक्स कर दिया है। स्टार्टिंग का 3 में से स्टेबिलिटी सेकेंडरी अमाइन का ज्यादा है, ये किससे एक्सप्लेन किया हम लोग ने? प्लस आई इफेक्ट। और चौथे वाले का स्टेबिलिटी कम, कहां से, कैसे मालूम पड़ा? सॉल्वेशन ऑफ वाटर। दोनों को मिक्स कर दिया, राइट आंसर आ गया। समझा? ऐसा है, समझा क्या है? तो यहाँ पे हमारा अमाइंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इतना ही था, अमाइंस बताया था ना, एक क्वेश्चन रह गया, ये दो तो दूसरे चैप्टर का है, हैलोजन डेरिवेटिव्स।